सीधे लिए चलते हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यहां से 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण हो सके, प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का और लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास को बहुत सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों इसी स्थान पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने भारत की रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के प्रोडक्शन के कार्यक्रम को यहां पर शिलान्यास किया था। और आज यहां पर लखनऊ महानगर के साथ साथ लखनऊ के एक रिंग रोड के रूप में, जिसे किसान पथ कह सकते हैं, किसान पथ और लखनऊ कानपुर की दूरी को कम करने के लिए एक नए एक्सप्रेस हाईवे के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज ये समारोह यहां पर आयोजित है। प्रदेश के अनेक अन्य प्रोजेक्ट आज लोकार्पित हो रहे हैं। बलरामपुर जनपद में बलरामपुर से तुलसीपुर के लिए, तुलसीपुर से बढ़नी के लिए, बहराइच से जुड़ी भी परियोजनाएं, सीतापुर से जुड़ी भी परियोजनाएं और अन्य जनपदों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के आवागमन को आसान बनाया जा सके, विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और उत्तर प्रदेश को देश के अंदर विकास के पैमाने पर नंबर 1 का प्रदेश बनाने की इस प्रक्रिया के लिए आज जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं इसके लिए आप सभी प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और स्वाभाविक रूप से इसमें हमें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जिस प्रकार से अपना सानिध्य दिया, मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी, सहयोग दिया, एक सकारात्मक सहयोग दिया, आज उसके परिणाम जमीनी धरातल पर हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था ने इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में मदद की और आज यही कारण है कि जो प्रदेश 2017 के पहले दंगाग्रस्त प्रदेश माना जाता था, अपराधग्रस्त प्रदेश माना जाता था, जिस प्रदेश में विकास की कोई सोच नहीं, इस प्रकार की एक मानसिकता न केवल प्रदेश के अंदर बन गई थी, बल्कि इसे यहां के लोगों ने अपनी नियति मान करके पलायन करना प्रारंभ कर दिया था और देश और दुनिया की धारणा बन गई थी कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो सकता है। वही प्रदेश आज देश और दुनिया के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की एक अच्छी नजीर बना हुआ है, बल्कि निवेश के बेहतरीन नए आयाम स्थापित करते हुए देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी बन गया है। आज इस तो लखनऊ कानपुर